Good morning, students. This is class 9, and we are studying lesson number 2 of your history, that is the European lesson, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. The age of social change. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो फ्रीडम और इक्वालिटी, स्वतंत्रता और आज़ादी का और समानता का जो कंसेप्ट है, जो कि यूरोप में फैला आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने एक नई संभावना को जन्म दिया, दैट इज़ अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड, कि समाज का कैसे समाज की बनावट समानता और आज़ादी के सिद्धांत पर हो सकती है। 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, समाज स्टेट्स में डिवाइडेड था और ऑर्डर्स में डिवाइडेड था। जो एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेट या नोबल क्लास, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे या चर्च थे, वो कंट्रोल करते थे सामाजिक जो शक्ति को के ढांचे को, और इकोनॉमिक जितने भी आर्थिकी थी उसको सब सारा कंट्रोल चर्च और एरिस्टोक्रेसी के पास था। Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Rai and Desrosiers talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. The development in the colonies in turn reshaped these ideas of social change. क्रांति के बाद ये संभव हो गया कि जो बहुत सारे जो वर्ल्ड के जो पार्ट्स हैं, बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर, जैसे कि यूरोप और एशिया में नए विचार आए लोगों के मस्तिष्क में अबाउट द इंडिविजुअल राइट, व्यक्तिगत अधिकार के बारे में, और कौन कंट्रोल करेगा सामाजिक शक्ति के ढांचे को, कौन सोशल पावर को कंट्रोल करेगा, ये डिस्कस होने लगा। राजा राम मोहन राय इंडिया में और डेरोजियो, उन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, फ्रांसीसी क्रांति की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया, और बहुत सारे लोग जो फिलोसफर्स थे, डिबेटेड द आइडियाज, उन्होंने डिस्कशन शुरू की कि जो पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप कैसा होगा, मतलब क्रांति के बाद का यूरोप कैसा होगा, क्या उसमें संभावनाएं हो सकती हैं। और ये डेवलपमेंट जो थी कॉलोनीज में भी ये डेवलपमेंट शुरू हुई, और उससे जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes were necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure socially radically. Some were conservatives, others liberals or radicals. What did these terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts at all times. सारे जो लोग थे जो यूरोप में थे, वो एकदम से कंप्लीट चेंज नहीं चाहते थे, कंप्लीट सोसाइटी, समाज का एकदम से बदलाव नहीं चाहते थे। रिस्पॉन्सेस जो थे वो अलग अलग थे। some wish to for a gradual shift, कुछ चाहते थे कि धीरे धीरे बदलाव हो, to those who wanted to restructure the social society radically, और कुछ जो थे वो समाज में एकदम से बदलाव चाहते थे और क्रांतिकारी बदलाव चाहते थे। कुछ जो थे वो कंजर्वेटिव थे, संकीर्ण विचारधारा के थे, अदर्स वर लिबरल्स, कुछ उदारवादी सोच के थे, और सम वट दे आर रेडिकल्स,
क्रांतिकारी बदलाव, तो एकदम से सोसाइटी में, समाज में चेंज चाहते थे। क्या चीज़ें थी जो इनको पॉलिटिक्स में, ये सब चीज़ें जो उनको इकट्ठे लिंक करती थी, हम पढ़ेंगे स्लोली। We will look up briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. We will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society through the revolution in Russia. Socialism became one of the most powerful and significant ideas to shape society in the 20th century. हम पढ़ेंगे सोशलिज्म के बारे में, जो रशिया में जो कंसेप्ट सोशलिज्म का है, और ये कैसे समाज को इसने एकदम से बदलाव लाया, और ये कैसे 20th सेंचुरी में सोसाइटी, समाज इससे बदल गया। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, हम पढ़ेंगे कैसे उदारवादी सोच के और क्रांतिकारी और संकीर्ण विचारधारा के लोगों ने कैसे इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स, they wanted a nation which tolerated all religion. We should remember that at this time, European states usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain. They favored the Catholic Church. Liberals also opposed the uncontrolled power of the dynastic ruler. तो एक जो समाज में वर्ग था वो लिबरल्स का था, उदारवादी सोच का, जो कि सारे धर्मों को सहन करता था। और उन्होंने कहा, उनका ये विचार था कि यूरोपियन जो स्टेट्स है, दैट दे कुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और दूसरे रिलीजन को नहीं। ब्रिटेन जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था, ऑस्ट्रिया और स्पेन जो थे वो कैथोलिक चर्च को फेवर करते। लिबरल जो थे, उदारवादी सोच वाले, वो अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स, जो डायनेस्टीज थी इंपॉर्टेंट, उनकी जो पावर थी, शक्ति थी, दैट इज अनकंट्रोल्ड, वो उनका सारा कंट्रोल जो था अपने सिंगल हैंड होता था। दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो जो व्यक्तिगत अधिकारों पर ज़्यादा फोकस करते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। वो चाहते थे एक जो प्रतिनिधि वाली चुनी हुई संसदीय सरकार विच सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, और जो कि कानून के अनुसार हो, और साथ में जुडिशरी हो वो वेल ट्रेन्ड हो, दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। जो रूलर्स थे, राजा थे या डेस्पोटिक वर्क था, और ऑफिशियल्स थे, उनके पर निर्भर, वो रूलर्स पर निर्भर नहीं हो, वो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क करे। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, बट वो फिर भी डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेसी मीन्स the rule by the government, rule by the people, democracy. They didn't believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have the vote. They also didn't want the vote for women. वो वुमेन्स को वोट नहीं चाहते थे कि वुमेन्स भी वोटिंग में पार्टिसिपेट करे। जिनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, संपत्ति के अधिकार नहीं है, वो पर्सन भी पार्टिसिपेट नहीं करे वोटिंग के लिए। दैट वर देयर डिसीजन, मतलब दे वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेट्स। वो डेमोक्रेसी को में बिलीव नहीं करते थे, बट दे डू वांट सम राइट्स। इन कंट्रास्ट, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। जो रेडिकल्स थे, वो ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो देश में जो वर्ग सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है, मेजॉरिटी में है, वही फॉर्म करे गवर्नमेंट। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। कईयों ने वुमेन्स के राइट टू वोट, वोटिंग राइट्स के आंदोलनों का
उन्होंने unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. रेडिकल्स ऐसा नेशन ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें कि जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी जो है उनकी गवर्नमेंट हो, वुमेन्स की जो राइट टू वोट जो है उनको प्रोवाइड किए जाए, लिबरल्स की तरह नहीं, बट दे वो लैंड ग्रेट जो लैंड ऑनर्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, अरिस्टोक्रेटिक क्लास थे, उनके जो अधिकार थे उनका वो विरोध करते थे. दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ति के अगेंस्ट नहीं थे, बट वो नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ही लोगों के पास हो. Conservatives were opposed to radicals and liberals. After the French Revolution, however, even conservatives had opened their mind to the need for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted some change was inevitable, but they believed that the past had to be respected and changes had to be brought about through a slow process. जो कंजर्वेटिव्स थे, संकीर्ण विचारधारा के थे, वो रेडिकल्स और लिबरल्स के अगेंस्ट थे. और इवन कंजर्वेटिव्स ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अपनी विचारधारा बदली और जनरली उनका वो अपोज करते थे चेंज के आइडियाज़ को, बट बाय द 19th century उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. लेटर वी विल स्टडी